हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर से एक बार आईआईटी जेई एडवांस का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल एकदम बेसिक से जो भी फार्मूला इसमें रिक्वायर्ड है उसको हम पहले समझेंगे, पहले देखेंगे और क्या वो फार्मूला कौन सा होगा, वो फार्मूला जो इसमें अप्लाई हम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आईआईटी जेई एडवांस 2025 में पूछा गया, ये जो है थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आप इस आईआईटी जेईई एडवांस के क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है और इसमें क्या पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एन आइडियल monoatomic gas of n mole is taken through a cycle WXYZ W। इस साइकिल की ये बात कर रहा है जो इसमें दिया हुआ है, कंसिस्टिंग ऑफ कंसेक्यूटिव एडियाबैटिक एंड आइसोबारिक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एज शोन इन द स्कीमेटिक वीटी डायग्राम। मतलब ये जो डायग्राम दिया है ये वीटी डायग्राम है। नाउ the volume of the gas at W, X and Y points are 64 centimeter cube, 125 centimeter cube and 250 centimeter cube respectively। तो पॉइंट W पे, पॉइंट X पे और पॉइंट Y पे वॉल्यूम हमें जो है वो दिया गया है। नाउ if the absolute temperature of the gas TW at point W is such that nRTW equal to 1 joule, तो हमें डब्ल्यू स्टेट के बारे में बताया गया है। जो स्टेट डब्ल्यू है उसके बारे में हमें बताया गया है कि वहां का टेम्परेचर इस प्रकार है कि अगर हम एन आर और टी डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 जूल जो है वो मिलेगा। नाउ इसमें लिखा है कि आर इज इन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, देन अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस अलोंग द पाथ एक्स वाई इज। तो इस पाथ एक्स वाई के अलोंग में कितना हीट जो होगा वो एब्जॉर्ब होगा, ये इसमें पूछा गया है। तो क्यों ये यही पूछा है कि ये इसमें हीट एब्जॉर्ब होगा, यानी कि जो प्रोसेस होगा एक्सपांशन प्रोसेस होगा, तभी उसमें हीट जो है एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। क्या है इसमें जो गिवन डाटा है वो हमने इसमें सबसे पहले लिखा है। वी डब्ल्यू स्टेट पे है 64 सेंटीमीटर क्यूब, एक्स स्टेट पे है 125, वी वाई पे है 250 सेंटीमीटर क्यूब और ये भी दिया हुआ है कि एन आर टी डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करने पे हमें 1 जूल जो है वो मिल रहा है। और हमको निकालना क्या है, व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड, वो है क्यू एक्स वाई, मतलब एक्स वाई प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्ब किया जा रहा है वो हमको निकालना है। अब इसमें कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होगा, ये हम सबसे पहले समझेंगे, क्योंकि बिना बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे हुए सवाल को अटेम्प्ट नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें एक वर्ड मेंशन था, उस वर्ड का नाम है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट का ट्रांसफर बिल्कुल जीरो होता है, मतलब उस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं होता है। तो या किस प्रकार में वो प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस इतना तेज होगा कि हीट ट्रांसफर करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो यही इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। तो चलते हैं। adiabatic process, an adiabatic process is thermodynamic process in which no heat is transferred into or out of the system। मतलब ना सिस्टम के अंदर आएगा ना सिस्टम से बाहर जाएगा, इस प्रकार का ये प्रोसेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। दिस मीन्स एनी चेंज इन द सिस्टम इंटरनल एनर्जी कम्स ओनली फ्रॉम वर्क डन आर बाय द सिस्टम। मतलब कि अगर उस सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो उसका इंटरनल एनर्जी का होगा, इंक्रीज होगा। अगर उस सिस्टम से वर्क लिया जा रहा है तो उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये चीज है। इसका की फीचर हमने जो डिस्कस किया उसको अगर हम एक की पॉइंट पे लिखना चाहें तो क्या होगा, नो हीट एक्सचेंज, द सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। मतलब कि अगर हम कोई ऐसा सिस्टम लें कि उस सिस्टम को हम इंसुलेट कर दें, मतलब इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर होते हैं कि जो हीट के ट्रांसफर को रोकते हैं। अगर हम उस चारों तरफ उस सिस्टम के अगर इंसुलेटर लगा दें
तो वहां पे हमें जो है हम एडियाबेटिक प्रोसेस हो सकता है वो। आगे रैपिड प्रोसेस, मतलब ये प्रोसेस बहुत तेज होता है जिसमें कि हमें हीट ट्रांसफर करने का कोई मौका जो है नहीं मिलता है। अब नाउ एडियाबेटिक प्रोसेस को जो है इस इक्वेशन के थ्रू जो है दिखाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीबी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। गामा जो है हीट कैपेसिटी रेशियो है और इसको हम लोग लिखते हैं गामा इक्वल टू सीपी अपॉन सीबी। ओके, नाउ अगर हम टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन लिखें फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस तो वो होगा टीबी के पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वहीं अगर हम टेम्परेचर प्रेशर रिलेशन लिखें तो टी के पावर गामा अपान पी के पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर हम अगर हम इस एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला लिखें तो क्या होता है, ये मतलब P1 V1 माइनस P2 V2 इक्वल टू गामा माइनस वन। नाउ अब क्या है, इसमें एक और टर्म है जो है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक जो प्रोसेस है वो होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। मतलब जिस प्रोसेस के दौरान प्रेशर जो है कांस्टेंट रहे उसको हम लोग बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस को मैंने डिफाइन किया है कैसे, तो एन आइसोबारिक प्रोसेस इज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस दैट ऑकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर। जो कांस्टेंट प्रेशर पे हो उस प्रोसेस को हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं। मतलब पी वहां पे कांस्टेंट रहेगा। तो अगर कोई गैस जो है स्टेट वन से स्टेट टू तक अगर आए तो वहां पे प्रेशर जो होगा पी वन इक्वल टू क्या होगा P2 फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। This means while the system changes its volume and temperature, the pressure stays unchanged. ओके, उस कंडीशन में जब उस प्रोसेस में टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसको हम लोग बोल रहे हैं आइसोबारिक प्रोसेस। नाउ इसका की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है डेल्टा पी। जो चेंज इन प्रेशर होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज Q इक्वल टू एन सी पी डेल्टा पी। ये जो है किसी भी आइसोबारिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला है एन सी पी डेल्टा टी। अगर कोई प्रोसेस है जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो उस केस में एन सी वी डेल्टा टी। ओके, लेकिन हमारा जो केस है उसमें कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है और उसके लिए फॉर्मूला है एन सी पी डेल्टा टी। इस केस में वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है W इक्वल टू पी डेल्टा V, मतलब कांस्टेंट प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। नाउ एक चीज हम इसमें और यूज करने वाले हैं जिसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। अब ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है वो किसी भी गैस के प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर को एक रिलेशन प्रोवाइड करता है। अगर कोई गैस इस रिलेशन को फॉलो करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो गैस जो है आइडियल गैस है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आइडियल गैस का इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। यहाँ पे जो एन है वो नंबर ऑफ मोल है और आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और टी जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ओके, अब ये वैल्यू ऑफ द गैस कांस्टेंट, जो गैस कांस्टेंट की नॉर्मल वैल्यू होती है मैं आपको वो बताने जा रहा हूं, जो कि है आर इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल इंटू केल्विन। ओके, इसका एक और फॉर्म है। ओके, अब आइडियल गैस इक्वेशन कब वैलिड होता है, तो आइडियल गैस इक्वेशन की वैलिडिटी के लिए गैस प्रेशर इज लो, गैस का प्रेशर जो होना चाहिए लो होना चाहिए। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है वैलिड होता है। इसके लिए कंडीशन होता है नाउ गैस मॉलिक्यूल आर फार अपार्ट। मतलब इसमें ये कंसीडर किया जाता है कि आइडियल गैस जो होता है उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती है बहुत कम होती है, यानी कि नगण्य माना जा सकता है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल। ओके, नाउ एक अल्टरनेट फॉर्म है आइडियल गैस इक्वेशन का, ये पीवी इक्वल टू एन के टी। के जो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड एन जो है कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ओके, नाउ अब हम आते हैं मेन हमारा जो क्वेश्चन है उस पे। क्वेश्चन के हिसाब से हमें इस इक्वेशन पे इस प्रोसेस में हमको जो है हीट एब्जॉर्ब जो है वो निकालना है। देखिए
अगर ये VT प्रोसेस है, ये VT डायग्राम है, तो ये जो प्रोसेस है पॉइंट यानी कि ओरिजिन से होके पास हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि V जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, T होगा। मतलब कि अगर अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन लिखें PV इक्वल टू nRT और इसमें हम P को कांस्टेंट मान लें, तो P तो कांस्टेंट हो गया, अब N भी कांस्टेंट होता है और R भी कांस्टेंट होता है, तो V हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। मतलब ये उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास होता है। मतलब कि जो ये एक्स वाई प्रोसेस हुआ अपना, मतलब कि ये जो ये एक्स वाई प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। और इसमें अगर जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं ऊपर, इसमें वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब कि ये एक्सपांशन प्रोसेस है और इसमें हीट एब्जॉर्ब होगा। तो हमने ये इसमें डिसाइड किया कि हमको जिस प्रोसेस के लिए हीट एब्जॉर्ब निकालना है, वो जो प्रोसेस है कांस्टेंट 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 प्रेशर प्रोसेस है। ओके, तो जो प्रोसेस एक्स वाई है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। और अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि कांस्टेंट फॉर, पहले लिखते हैं कि प्रोसेस एक्स वाई इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, है ना। ये जो एक्स वाई है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। और फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए हीट का जो ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर है टोटल उस प्रोसेस में, क्या है फॉर्मूला, एन सी पी डेल्टा टी। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं एन सी पी, चेंज निकालना है तो x से y की तरफ जा रहा है, तो चेंज निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, टी वाई माइनस टी एक्स। ओके, नाउ अब यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पे एक चीज जो है निकाल लिया कि जो Q, जो एक्स वाई में जो प्रोसेस में जो Q है उसका फॉर्मूला हमने क्या किया, निकाल लिया। अब हमको एक चीज यहाँ पे और निकालना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलेंगे ये सीपी। सीपी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सीपी निकालने के लिए जो गैस दिया है वो है फॉर मोनो 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 एटॉमिक गैस दिया है। क्या, कौन सा गैस दिया है, मोनो एटॉमिक गैस दिया है। तो फॉर मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस, मोनोटॉमिक गैस के लिए सी भी इक्वल टू एफ आर बाई टू। एफ जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, उस गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो फॉर मोनो एटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ जो होता है क्या होता है, 3 होता है। तो सीवी जो हो जाएगा अपना 3R/2। तो हमने क्या किया कि अभी हमने सीवी जो है वो निकाल लिया है। इसके बाद हम लोग सीपी निकालेंगे। तो सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीपी, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, हम मेयर इक्वेशन के थ्रू इसको हम लोग जानते हैं। नाउ अगर मैं यहां से सीपी निकालने की कोशिश करूं तो सीपी इक्वल टू सीबी प्लस आर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सीवी की जो वैल्यू है यहां से यहां पे मैं रख दूंगा, ठीक है। नाउ रखते हैं 3R/2 प्लस आर। तो यहां से अपना जो सीपी की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 5R/2, ठीक है। तो अब अगर हम इसको यूज करके, सीबी और सीपी को यूज करके गामा निकाल लें, जो कि स्पेसिफिक हीट रेशियो होता है, जो कि हमको आवश्यकता लगने वाला है आगे के कैलकुलेशन में। तो गामा इक्वल टू सीपी अपॉन सीबी, दैट इज 5R/2 इक्वल टू 3R/2। तो यहां से हमें मिलेगा 5/3। क्या मिल गया, 5/3।
नाउ अब जो है हम क्या करेंगे, यहां पे इस वाले इक्वेशन में हम लोग इस वाले इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, Cp का जो वैल्यू है वो रखेंगे जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं क्यू एक्स वाई इक्वल टू एन आर टी वाई माइनस टी एक्स, ठीक है। तो नहीं, यहां पे कुछ गलती है जो कि है यहां पे, दैट इज एनसीपी। एनसीपी इक्वल होगा जो हमने यहां देखे एनसीपी टी वाई माइनस टी एक्स। तो अगर सीपी का वैल्यू मैं यहां पे रखूं यहां से, तो एन इंटू सीपी, सीपी जो हमने निकाला है 5r/2, क्या निकाला है 5r/2 और इंटू टी वाई माइनस टी एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, इस एन को और आर को अंदर लेके जा रहा हूं। कैसे, तो कुछ इस तरह से लेके जाऊंगा, 5.2 हो जाए बाहर आ गया। अब एन आर टी वाई माइनस एन आर टी एक्स, ये हो गया क्यू एक्स वाई। ये एक इक्वेशन हो गया अगेन। अब यहां से अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन यूज करूं जो हमने ऊपर देखा हुआ है, तो पी भी इक्वल टू एन आर टी। तो मैं वाई स्टेट के लिए अगर लिखूं तो कैसे लिखूंगा इसको, पी वाई वी वाई इक्वल टू एन आर टी वाई, ठीक है। अगर एक्स स्टेट के लिए लिखूं तो पी एक्स वी एक्स इक्वल टू एन आर टी एक्स। मतलब मैं इसके जगह पे ये लिख सकता हूं और इसके जगह पे ये लिख सकता हूं। ये मैं सब्स्टिट्यूशन जो है यहां करने वाला हूं। अब क्यू एक्स वाई इक्वल टू 5/2 इक्वल टू इंटू एनआरटीवाई। एनआरटीवाई के जगह पे मैं रख रहा हूं, इसके जगह पे मैं ये रख रहा हूं, तो पी वाई वी वाई माइनस, अब जो है एनआरटीएक्स के जगह पे, यहां से एनआरटीएक्स के जगह पे मैं ये रख रहा हूं, पी एक्स वी एक्स। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। अगर अब मुझे ये क्यू एक्स वाई निकालना है तो मुझे पी वाई वी वाई पी एक्स वी एक्स निकालना पड़ेगा, जो कि हमको वी वाई और वी एक्स दिया हुआ है। अब हमको निकालना है सिर्फ पी वाई एंड पी एक्स। अब हमारा काम ये है। तो यहां तक जो हमने निकाला है वो ये निकाला है। अब जो है हमको एक इक्वेशन जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, और वो क्वेश्चन जो है एन आर टी डब्ल्यू इक्वल टू 1 जूल। ओके, तो इस 1 जूल को अगर मैं लिखना चाहूं, क्या लिख सकता हूं, जूल बराबर 1 जूल इक्वल टू क्या होता है 1 न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। अब मैं अगर आइडियल गैस इक्वेशन लगा के फॉर डब्ल्यू स्टेट अप्लाई आइडियल गैस, ठीक है। तो क्या है, पी डब्ल्यू वी डब्ल्यू इक्वल टू एन आर टी डब्ल्यू, ठीक है। यहां पे ये जो वैल्यू है 1 जूल, 1 जूल है। यहां से अब मैं क्या करूंगा, इस पी डब्ल्यू को मैं निकालूंगा 1 जूल अपॉन वी डब्ल्यू। अब वी डब्ल्यू की जो वैल्यू है जो क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है, मैं अब वो लिखूंगा, जो कि है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 1 जूल अपॉन 64 सेंटीमीटर क्यूब।
अब मैं इस सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा, तो उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 जूल अपॉन 64 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमने देखा कि हमने जूल को जो है मैं क्या लिख सकता हूं, जूल को न्यूटन मीटर। ठीक है, तो अगर 1 न्यूटन मीटर अपॉन 64 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, यहां पे मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो क्या बच गया, 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे इस 10⁻6 को ऊपर लेके जा रहा हूं, तो 10⁻6 अपॉन 64 और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं। तो अगर ये 10⁻6 अपॉन 64 पास्कल PW। अब हमने क्या किया, PW जो है निकाल लिया। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पे x निकालना है। कौन सा निकालना, हमने PW निकाल लिया है, अब हमको x निकालना है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमको कहा है कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्योंकि कहा है कि दो प्रोसेस जो है आइसोबारिक है, और और दो और जो दो प्रोसेस है वो है एडियाबेटिक। तो प्रोसेस एक्स वाई एंड जेड डब्ल्यू एक आइसोबार है, और डब्ल्यू एक्स और वाई जेड एक एडियाबेटिक प्रोसेसेस हैं। तो मैं अभी डब्ल्यू एक्स के लिए बात कर रहा हूं, फॉर डब्ल्यू एक्स प्रोसेस, चूंकि यह एक एडियाबेटिक प्रोसेस है तो हम लोग एक फॉर्मूला जो है लिख सकते हैं, और वो जो फॉर्मूला है पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब मैं डब्ल्यू एक्स के लिए लिख रहा हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा कि पी डब्ल्यू वी डब्ल्यू गामा इक्वल टू पी एक्स वी एक्स इक्वल गामा। अब यहां से मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है पी एक्स। तो पी एक्स के लिए यहां पे हो जाएगा पी डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू अपॉन वी एक्स के पावर गामा। ठीक है, और ये पी डब्ल्यू जो मैंने यहां से निकाला है, मैंने क्या निकाला है, 10⁻6 अपॉन 64, 10⁻6 अपॉन 64 इंटू वी डब्ल्यू क्या दिया था हमें, 64 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन वी एक्स हमें क्या दिया है, हमें देखना पड़ेगा। वी एक्स जो है 125 है, 125। ये क्या है, 125 सेंटीमीटर क्यूब। जो गामा का जो वैल्यू हमने क्या निकलता, 5/3। ठीक है, नाउ अब जो है 10⁻6 अपॉन 64 इंटू 64 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का पावर क्यूब, और 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर क्यूब, 5/3। अब जो है इसमें 10⁻6 अपॉन 64 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 4/5, 3 इंटू 5/3। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे 3 इंटू 3 कैंसिल आउट होगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻6 अपॉन 64 इंटू 4/5 का पावर कितना हो जाएगा अपना, 5। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा px, क्या मिलेगा हमको, px। ठीक है, px, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10⁻6 अपॉन 64 इंटू, इसको 4 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू
5। अब देखिए 64, 3 4 यहां से गया। अब क्या हुआ, क्या बचा हमारे पास, अब बच गया हमको ये 2 4 है तो उसका हो जाएगा हमें 16 इंटू 10⁶ अपान 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब मैं 10⁶ को 10 के टर्म में लिखने जा रहा हूं, तो इसको कैसे लिखेंगे, 16 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 5 इंटू 5 5 5 5। अब मैं कैंसिल आउट करूंगा, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10। तो मुझे क्या मिलेगा इसके बाद, 16 इंटू 2। अब मेरे पास कितना दो है, 1 2 3 4 5, 5 तो है तो 32। ओके 32, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 एंड 16 टू जा 32, 32 इंटू एक 10 हमारे पास बचा हुआ है। ओके हमारे पास ये मिल गया। अब हमारे पास क्या हुआ, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें, 16 टू जा 32 एंड 16 3 जा 48 प्लस 3 512 into 10 0। okay, so we got the value of px which is 5120 pascal। okay, अब हमारे पास px py इन सब की वैल्यू जो है आ गई है। अब हम क्या करेंगे, px का जो वैल्यू है उसको अपने ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और qxy यहां पे ये वाला जो फॉर्मूला है, ओके 5/2 py vy माइनस px vx। ओके चूंकि जो प्रोसेस एक्स वाई जो है वो क्या है, आइसोबार है, आइसोबारिक प्रोसेस है, तो पी एक्स इक्वल टू पी वाई। तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं। ओके तो कॉमन अगर मैं ले लूंगा तो क्या होगा, 5/2 इंटू पी एक्स इंटू वी वाई माइनस वी एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूंगा 5/2 इंटू पी एक्स का वैल्यू 5120 इंटू वी वाई इज 250 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसको मीटर क्यूब में चेंज करके मैं सेंटीमीटर क्यूब में है तो उसको मीटर क्यूब में चेंज करके मैं लिख रहा हूँ 250 सेंटी इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब माइनस 125 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आएगा हमारा वैल्यू 1.58 और अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर लिखेंगे तो 1.6। क्यू का जो क्यू एक्स वाई जूल, ये है जो आंसर आएगा जूल में आएगा। ओके तो प्रोसेस एक्स वाई में हीट जो एब्जॉर्ब हुआ वो 1.6 जूल हीट जो है एब्जॉर्ब होगा। तो कैसा लगा आपको ये मेरा सोल्यूशन, आप अपने कमेंट के सूरत में जरूर बताएं। अगर कोई इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए या किसी भी टॉपिक पे कोई लेक्चर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप जो है इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बहुत जल्दी से जल्दी जो है आंसर देने की कोशिश करूंगा। और प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर योर टाइम, धन्यवाद।